इस वीडियो में आप देख रहे होंगे कि स्टेज पर दूल्हा दुल्हन खड़े हुए हैं और साथ में लोग उनकी फोटो क्लिक करवा रहे हैं, कोई गिफ्ट दे रहा है, जयमाला हो चुकी है, नाच गाने चल रहे हैं, खुशियों का माहौल बना हुआ है। लेकिन इसी बीच स्टेज पर ही एक शख्स आता है और दुल्हन के पेट में गोली मार देता है। दुल्हन के ऊपर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर उसकी हत्या कर देता है। दुल्हन की मौत हो जाती है। उसके बाद पूरे शादी के प्रोग्राम में मातम पसर जाता है। हर कोई हैरान हो जाता है कि आखिर दुल्हन की स्टेज पर चढ़कर किसने हत्या की। और उसके बाद दुल्हन मरने से पहले पहले उस आरोपी का नाम भी बता देती है। कोई तो उसको आरोपी को पहचान नहीं पाया था, लेकिन दुल्हन पहचान जाती है कि आखिर उसको गोली कौन मारने आया था। और मरने से पहले दुल्हन पूरी बात बता जाती है। लेकिन ये घटना कहाँ की है और स्टेज पर चढ़कर दुल्हन को उसने क्यों गोली मारी, आखिर इसके पीछे की वजह क्या थी और वो लड़का कौन था, पूरी कहानी को जब मैं आपको शुरुआत से बताऊंगा तो आप हैरान हो जाएंगे। तो चलते हैं और जो आज की घटना है उसको शुरुआत से जानते हैं। तो दोस्तों, मेरा नाम माज है। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। और जो आज की घटना है वो बिहार के बक्सर ज़िले की है, वहीं का मुफस्सिल थाना है। और उसी थाने के अंतर्गत एक गांव है, चौसा गांव। उसी गांव में नंद जी जो मल्ला हैं, उनकी बेटी की शादी थी 24 फरवरी को। और 24 फरवरी को बारात आती है, शादी बड़ी धूमधाम से होती है। उनकी बेटी जिसका नाम आरती था, जिसकी उम्र लगभग 24 साल थी। शादी का प्रोग्राम जो चल रहा था बड़े धूमधाम से चल रहा था। और जो बारात आती है वो उत्तर प्रदेश के बलिया ज़िले के सुमैनपुर गांव से आती है। और रात के लगभग 10 बजे का टाइम था। बारात आ जाती है, नाच गाने चल रहे थे, जयमाला होती है, सारी रस्में हो चुकी थी। दुल्हन और दूल्हा स्टेज पर खड़े हुए थे, गाने पीछे चल रहे थे। और जो सालियाँ होती हैं वो दूल्हा से मतलब मुंह मिठाई खिला रही थी और हंसी मजाक चल रहा था। लेकिन इसी बीच एक शख्स जो अपने चेहरे पर पूरे तरीके से कपड़ा बांधा हुआ था, गमछा बांधा हुआ था, वो भीड़ में से निकलकर दूल्हा की स्टेज के पास आ जाता है। दुल्हन की जो नज़र थी वो हल्की सी आड़ी होती है, वो उस युवक को ध्यान से देखती है, वीडियो में आप देख सकते हैं। लेकिन उसी बीच दूसरे ही पल वो युवक एक पिस्टल निकालता है और दुल्हन के पेट के पास रखकर ताड़ से गोली मार देता है। गोली की आवाज़ जो डीजे बज रहा था उसमें पता नहीं चल पाती, लेकिन जो लड़कियां थी वो गोली पड़ता हुआ देख लेती हैं। और दुल्हन फौरन वहीं पर गिर जाती है स्टेज पर और चीख पुकार का आलम मच जाता है कि गोली मार दी, गोली मार दी। और जो युवक था गमछा बांधा हुआ था वो वहां से भाग जाता है। दुल्हन गिरती है, दुल्हन का मतलब पेट देखा जाता है तो गोली अंदर घुसी हुई थी। फौरन पास के ही एक प्राइवेट अस्पताल में दुल्हन को ले जाया जाता है। रास्ते में परिवार के लोग दुल्हन से पूछते हैं कि आखिर कौन था, किसने गोली मारी थी, कौन आया था, तुम जानती हो, कोई तुम्हारा मतलब कुछ तो होगा। तो वो बताती है कि दीन बंधु गोली मारने के लिए आया था, जो हमारा पड़ोसी है, जो मेरा प्रेमी भी है, वो गोली मारने के लिए आया था, उसी ने गोली मारी थी। वहीं जो प्राइवेट अस्पताल में लेकर पहुँचते हैं और हालत देखते हुए, क्योंकि गोली पेट में पड़ी थी तो आते वाते सब डैमेज हो चुकी थी, ये देखते हुए फ़ौरन डॉक्टर दुल्हन को वाराणसी के हॉस्पिटल में रेफ़र करने की बोल देते हैं। दुल्हन को लेकर निकलते हैं आरती को, लेकिन रास्ते में ही आरती की मौत हो जाती है। इस मौत के बाद पूरे गांव में मातम पसर जाता है। और जब पता चलता है कि दीन बंधु गोली मारकर गया है, दुल्हन ने खुद बताया था, पुलिस दीन बंधु को ढूंढने में लग जाती है। वहीं मौके पर पुलिस पहुंचती है, पुलिस जांच पड़ताल करने में लग जाती है कि आखिर पड़ोस के युवक ने दुल्हन की गोली क्यों मारी, दुल्हन की हत्या गोली मारकर क्यों कर दी गई। वहीं जब जांच पड़ताल की जाती है, अड़ोसी पड़ोसियों से, लोगों से पूछताछ की जाती है, तो गाँव के ही लोग बताते हैं कि जो दीन बंधु है इसकी आरती के साथ 2 साल पहले से प्रेम संबंध चल रहे हैं और ये आरती से शादी करना चाहता था, ये प्यार करता था। और 1 साल पहले जब आरती का रिश्ता एक जगह हुआ था तब भी दीन बंधु ने उस युवक को कॉल कर परेशान किया था। और इतना परेशान किया था कि दोनों का रिश्ता टूट गया था, मतलब शादी टूट गई थी। और अब दोबारा से उत्तर प्रदेश के बलिया से आरती का रिश्ता हुआ था तो फिर दीन बंधु बराबर कॉल कर रहा था, परेशान कर रहा था लड़के वालों को। लेकिन लड़के वालों ने फैसला कर लिया था कि हम शादी तो वहीं से करेंगे, ऐसे तो रिश्ता तुड़वाने वाले बहुत सारे लोग होते हैं, जब लड़की तैयार है तो हम भी शादी कर लेंगे। क्योंकि ये जो आरती थी अपने परिवार की मान रही थी, ये दीन बंधु की नहीं मान रही थी। जो दीन बंधु था उसका कहना ये था कि आरती उसके साथ घर से भाग चले, भाग कर दोनों शादी कर लेंगे। लेकिन आरती इसके लिए तैयार नहीं थी और आरती अपने परिवार से बोल देती है जहां आप शादी करेंगे मैं वहीं पर शादी कर लूंगी। और रिश्ता, डेट वगैरह सब फिक्स हो जाती है। 24 फरवरी को बारात आती है। आरती तैयार वैयार होकर
अपने स्टेज पर पहुंचती है। किसी को भी कुछ नहीं पता था कि आखिर क्या होने वाला है, और उसी बीच इस दीनबंधु ने गोली मार दी। पुलिस दीनबंधु को ढूंढने में लग जाती है। वहीं उसके पिता रमाशंकर चौधरी को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है कि तुम्हारा बेटा कहाँ पर है। वहीं रमाशंकर चौधरी बताते हैं कि हमें तो कभी कानो कान खबर नहीं हुई, अगर हमें पता चल जाता कि हमारा बेटा ऐसे किसी लड़की को परेशान कर रहा है तो हम उसको मतलब सख्त से सख्त सज़ा देते, हम उसकी शादी करवा देते। और दूसरी तरफ जब आरती के परिवार से पूछा जाता है तो आरती का परिवार का कहना ये था कि हमें कभी भी नहीं पता चला कि आरती के प्रेम संबंध चल रहे हैं, अगर पता चलता तो हम आरती की शादी उस लड़के से करवा देते। लेकिन गांव वालों का कहना यह है कि आरती के परिवार को पूरी बात पता थी, लेकिन आरती के परिवार ने दीनबंधु से शादी करने की साफ मना कर दी थी, इनकार कर दिया था। और कास्ट का मामला था, इसलिए वो लोग शादी अपनी ही कास्ट में करना चाहते थे, ये मामला था। और दीनबंधु ने जो गोली मारी है वो इसलिए मारी है कि आरती ने उसको धोखा दे दिया था। आरती ने उससे शादी ना कर बल्कि दूसरे से शादी कर रही थी। अगर आरती उससे सच्चा प्यार करती थी तो वो किसी और से भी शादी नहीं करती, वो फजीता कर देती, अपने परिवार के खिलाफ चली जाती। वो अपने परिवार से ये बोल देती कि ठीक है मैं अपने प्रेमी से शादी नहीं कर रही, लेकिन मैं आपकी पसंद से भी शादी नहीं करूँगी। लेकिन उसने आरती ने ऐसा नहीं किया और वो शादी करने को तैयार हो गई थी, इसलिए दीनबंधु ने गोली मारी है। फिलहाल में पुलिस दीनबंधु को ढूंढने में लगी हुई है, वो फरार चल रहा है, उसका कुछ नहीं पता। लेकिन आप इस घटना पर क्या बोलेंगे? क्या दीनबंधु ने बिल्कुल सही किया या गलत किया? वैसा तो गलत किया है उसने। एक लड़की जो शादी होने वाली थी, अगर दीनबंधु उससे सच्चा प्यार करता था तो सच्चे प्यार की निशानी ये होती है कि वो अपनी प्रेमिका की खुशी के लिए उसकी शादी होने देता और अपने दिल पर पत्थर रख लेता, ना कि ये सोचता कि उसने मुझे धोखा दिया है, मुझे बदला लेना है, और गोली मार देता। आप इस घटना पर क्या बोलना चाहेंगे? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, सावधान रहें।